नमस्कार, जय श्री राम। आज एक नई जानकारी के साथ नया वीडियो। और आज जो जानकारी रहेगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर पीटीटी एग्ज़ाम 2026 वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, यानी पीटीटी 2026 हमारी जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है उसी से संबंधित ये नोटिफिकेशन है। ये देखिए 22 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अधिसूचना संख्या 11/2026 पीटीटी 2026 का परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत निम्नानुसार तृतीय काउंसलिंग की समय सारणी घोषित की जाती है। यानी इससे पहले 2 काउंसलिंग हो चुकी है और अब तीसरी काउंसलिंग की समय सारणी है वो यहाँ पे पीटीटी ने घोषित कर दी है। अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में संस्थान आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी आप जो यहाँ पे निर्धारित अवधि दी गई है उस अवधि के दौरान आप संस्थान आवंटन हेतु आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवश्यक रूप से पीटीटी की वेबसाइट, यानी इस वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे काउंसलिंग हेतु जारी दिशा निर्देशों सावधानीपूर्वक आपको अध्ययन कर लेना है। पहले दिशा निर्देश अध्ययन करने के बाद ही आपको क्या करना है, आवेदन करना है। अब जो समय सारणी क्या है वो देखिए आप यहाँ पे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जिन अभ्यर्थियों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, या तो जिनको कॉलेज मिला नहीं है, या जिनको आवंटन नहीं हुआ है अभी तक, या फिर जिनको मिला लेकिन उन्होंने पसंदीदा न मिलने की वजह से जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई, वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। यानी जिनको अभी तक जिनका एडमिशन हुआ नहीं है अपने बीएड के अंतर्गत, वो सभी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। पहले क्रम में क्या है देखिए, आवेदन में संशोधन में शुल्क 500 रुपये ऑनलाइन जमा करवा करके आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन में संशोधन की आवश्यकता है, या कैटेगरी गलत होगी, या नाम गलत हो गया, पिता का नाम, आपका नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें हैं। यदि आपकी वो गलत हो गई है तो आप यहाँ संशोधन कर सकते हैं। आपको मौका दिया गया है संशोधन करने के लिए। तारीख रहेगी 25 अगस्त 2026 मंगलवार से आप संशोधन शुरू हो जाएगा और 29 अगस्त 2026 शनिवार तक ये संशोधन चलेगा, शाम को 5 बजे तक। यानी 29 तारीख को शनिवार को 5 बजे के बाद संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये जो आपको संशोधन की डेट दी गई है इस पे अपने को ध्यान रखना है। 500 रुपये का आपको चालान कटेगा संशोधन का, और 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में आप संशोधन कर सकते हैं। दूसरा क्या दिया गया है देखिए आप, दूसरे वाले पे आप ध्यान दीजिए। नवीन काउंसलिंग पंजीयन हेतु शुल्क 5000 ऑनलाइन ई मित्र बैंकिंग जमा तिथि। यानी जिन्होंने पंजीकरण नहीं करा रखा है, इन्हें 5000 का चालान जिनका नहीं कटा है, तो वो उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, पंजीकरण भी हो जाएगा। उसके लिए तारीख रहेगी 25 अगस्त 2026 मंगलवार से 29 अगस्त 2026 शनिवार तक, साय 5 बजे तक। यानी आपको 5000 रुपये का रजिस्ट्रेशन किसी को करवाना है तो 25 से 29 5 बजे तक आप करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाले भी यहाँ पे ध्यान रखें, इस तिथि का ध्यान रखें। अब उसके बाद तीसरा क्या दे रखा है, आप तीसरे पे देखिए, काउंसलिंग हेतु अध्यापक शिक्षण संस्थानों यानी बीएड कॉलेज के विकल्पों को भरने की तिथि। अब आपको बीएड कॉलेज भरने की तिथि, अब यहाँ पे आपको को ध्यान देना है कि बहुत सारे लोगों ने कॉलेज भर भी रखा है। 1 नंबर देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में आवंटन नहीं हुआ है, यानी जिनको पहले आवंटन नहीं हुआ है तथा पूर्व में भरे हुए विकल्पों को यथावत रखते हैं। यदि आपने पहले कॉलेज भर रखे हैं और अभी तक आपको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है और आप वही विकल्प आप यथावत रखते हैं, तो आप स्वतः ही तृतीय चरण की काउंसलिंग हेतु पूर्व विकल्पों के साथ पात्र होंगे। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। यानी जिन अभ्यर्थियों ने पहले से कॉलेज भर रखा है और उनको कॉलेज मिला नहीं है, तो वो यदि वो अपने कॉलेज चॉइस में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो वो स्वतः ही तृतीय में शामिल हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं करना है। ऐसे अभ्यर्थी यहाँ ध्यान दें, पहले वाले कॉलम को आपको ध्यान देना है कि उनको कुछ नहीं करना है, वो स्वतः ही तृतीय में शामिल हो जाएंगे, तो उनको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखो, दूसरे वाले पे ध्यान दीजिए। दूसरा क्या कह रहा है, पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में आवंटन नहीं हुआ है द्वारा विकल्पों में परिवर्तन के लिए, यदि पूर्व में पंजीकृत व्यक्ति जिनको आवंटन या यदि वो चाहते हैं कि मेरे को परिवर्तन करना है विकल्पों में, तो फिर आपको 200 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा। तो 200 रुपये का चालान कटवा करके आप क्या करते हैं, पूर्व में भरे हुए कॉलेजों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। तृतीय क्या कह रहा है, तृतीय पे आप देखिए, तृतीय पे चलते हैं अपने। तृतीय पे ध्यान दीजिए, द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित जिन्होंने प्रथम वर्ष शुल्क 22,000 जमा करवा अथवा नहीं करवाया
परंतु कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा 500 रुपये जमा कर तृतीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको 22,000 का उन्होंने या तो चालान भर दिया या नहीं भरा, लेकिन उनको कॉलेज आवंटित हो गया था और उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई। जैसे उनको आपके पसंदीदा कॉलेज आवंटित नहीं हुआ तो और आपने अलग कॉलेज आवंटित हुआ तो आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो दोबारा काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनको 500 रुपये चालान कटवा करके उनको क्या भरना पड़ेगा, चॉइस भरनी पड़ेगी, और वो चॉइस भर के अपनी लॉक कर देवें तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब इन सभी के लिए यानी तीनों के लिए डेट क्या है, 25 अगस्त 2026 मंगलवार से 29 अगस्त 2026 शनिवार रात्रि 10 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं। रात्रि 10 बजे बाद नहीं होगा। तो 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में आप ये काम कर लेवें। उसके बाद चौथा क्या है, अब जो जिन्होंने कॉलेज भर दिया, चौथे में ध्यान दीजिए, तृतीय चरण अलॉटमेंट सूची, यानी ये काम करने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होंगे। कब होंगे, 1 सितंबर को होंगे। 1 सितंबर मंगलवार को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। 9वें महीने की 1 तारीख को 1 सितंबर को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको क्या करना है, तृतीय चरण के अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 22,000 का ऑनलाइन ई मित्र से आपको भुगतान दस्तावेज अपलोड करना है। आपको क्या करना है, 22,000 का चालान कटवाना है। एक तो आपको 22,000 का चालान कटवाना है, वो कहाँ से, ई मित्र से कटवा सकते हैं, नेट बैंकिंग से कटा सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई द्वारा भी आप कट कर सकते हैं, और दस्तावेज ई मित्र पे जाकर के अपलोड करने हैं। ये कितने करने, 1 तारीख 9वें की यानी 1 सितंबर 2026 से 4 सितंबर 2026 शुक्रवार तक, यानी मंगलवार से शुक्रवार, 9वें महीने की 1 तारीख से 9वें महीने की 4 तारीख तक आपको क्या करना है, चालान कटवा लेना है और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। तो ये 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक सितंबर के बीच, 1 सितंबर 2026 मंगलवार से 4 सितंबर 2026 शुक्रवार तक आपको ये काम कर लेना है। अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपको आवंटित कॉलेज हुआ है उस कॉलेज में आपको जाना है। तो उसमें क्या करना है, आपको उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी है। वो 1 तारीख मंगलवार से 4 तारीख शुक्रवार तक आपको कर लेना है। 9वें महीने की 1 से 9वें की 4 तारीख के बीच में आपको 1 सितंबर से 4 सितंबर तक आपको ये काम कर लेना है। तो आपको रिपोर्टिंग भी 4 के बीच में करनी है। शिक्षा संस्थान द्वारा प्रवेश दस्तावेज सत्यापन और दिक्कत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना। अब ये संस्थान है वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में क्या कर सकते हैं, उन बच्चों का सत्यापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको यानी बीएड की तृतीय काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपके सामने जारी हो गया है। तो आप इस शेड्यूल के अनुसार आप बीएड में आप प्रवेश ले सकते हैं, तृतीय काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। तो इस शेड्यूल के अनुसार आपको क्या करना है, तृतीय काउंसलिंग में भाग ले लेना है। तो ये ध्यान रखिए, 5,000 का आपको यदि आवेदन में संशोधन करना है तो 500 रुपये का चालान कटेगा और 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में हो जाएगा। यदि आपको नवीन काउंसलिंग 5,000 का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में हो जाएगा। यदि आपने तीसरे में क्या है, यदि आपको कॉलेज भरना है तो आपको यदि पहले कॉलेज भरे हुए हैं और उसमें आपको परिवर्तन करना है तो 200 रुपये का चालान कटेगा। ये 25 से 29 के बीच में आपका हो जाएगा। और यदि आपने पहले से कॉलेज भरा हुआ है और आपको कॉलेज मिला नहीं है और आप पहले भरे हुए कॉलेज को रखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप स्वतः ही तीसरी काउंसलिंग में आप शामिल हो जाएंगे। उसके बाद यदि किसी ने 22,000 का चालान कटवा दिया या कॉलेज अलॉट हो गया था या चालान नहीं कटवाया और यदि वो शामिल होना चाहते हैं तो 500 रुपये का चालान कटवा करके आप शामिल हो सकते हैं। उसके लिए भी आपकी डेट ये रहेगी 25 से 29 अगस्त के बीच में। तो ऐसे इस कार्यक्रम के अनुसार आप भाग ले सकते हैं। आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा 1 सितंबर को, यानी कॉलेज अलॉट आपको 1 सितंबर को हो जाएगा मंगलवार को। उसके बाद 22,000 का आपको चालान कटवाना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ई मित्र पे। वो 1 तारीख से 9वें की 4 तारीख तक, यानी 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में आपको ये काम करना है। और उसके बाद महाविद्यालय में उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करनी है, वो 1 से 4 सितंबर के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये काम इस प्रकार आप तृतीय काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी और इस जानकारी के अनुसार आप काउंसलिंग में भाग लीजिए और आप एडमिशन में आप बीएड में आप एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे जानकारी का आप लाभ उठा सकें।